Hello guys, Assalamu alaikum. This is Akbar Hussain from Mid Asia Foundation Academy and this video lesson is for class 7 and today's topic is future simple and future possibility. आज हम टॉपिक हमारा दो टॉपिक हैं कि फ्यूचर सिंपल क्या होते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल के फॉर्मूलेशन की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले विल सब्जेक्ट और फिर विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल फार्मूला। नेगेटिव के अंदर सिंपल विल के बाद नोट लग जाएगा, वही सेम फार्मूला रहेगा। और इंटरैगेटिव सेंटेंस जो कि सवालिया जुमले होते हैं उसमें विल सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक फ्यूचर सिंपल नहीं है, वो जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ्यूचर सिंपल कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर सिंपल के मैंने 3 यूज़ बताए हैं। इस टेंस 3 जगह इस्तेमाल होता है, वैसे इसके और भी यूजेस हैं, जो मेन 3 यूजेस हैं वो मैंने बता दिए हैं। टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, किसी भी इवेंट को फ्यूचर के इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, ये प्रोडिक्शंस होती है। सो इट विल रेन टुमारो। और मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं फ्यूचर इवेंट मतलब पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान विल विन दिस मैच। ये प्रोडिक्शंस है मेरी। वैसे हमारा मेन टॉपिक है प्रोडिक्शन करना या फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो इसी डेफिनेशन में मुझे इसी यूज़ पे मुझे पूरी वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं आपको 2 यूज़ और बता दूँ फ्यूचर के। विद आई और वी हम एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। हम फ्यूचर सिंपल को स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अचानक आप कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आई विल पे फॉर द टिकट बाय क्रेडिट कार्ड। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो कंडक्टर है वो टिकट लेने आया, आपने अचानक बोला आई विल पे फॉर द टिकट बाय क्रेडिट कार्ड। ये आपने स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया। अब मिसाल के तौर पर आपके घर वाले बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हैं, डोर पे दस्तक होती है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, आप बोलते हैं यू सिट डाउन आई विल ओपन द डोर। मतलब आपने अचानक डिसीजन लिया, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया कि मैं ये दरवाज़ा खोलता हूँ, आई विल ओपन द डोर। तो स्पॉन्टेनियस डिसीजन के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। आप जब अपनी किसी चीज़ की चाहत दिखाते हैं, जैसे कि आई विल डू द वॉशिंग अप, मैं वॉशिंग अप करूँगा, कपड़े धोऊंगा, बर्तन धोऊंगा। ही विल कैरी योर बैग्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए बैग उठाएगा, ठीक है, ये उसकी चाहत है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम विल और विल नॉट मतलब वांट के साथ कभी कभार एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब से मुराद 2 एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं, एक डेफिनेटली और एक प्रोबेबली, ठीक है। इसको भी हम फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल करते हैं टू से हाउ लाइकली समथिंग इन द फ्यूचर, के मतलब कितनी चीज़ें फ्यूचर में होगी। सो न्यू टेक्नोलॉजी विल डेफिनेटली चेंज अवर लाइफ। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ ज़रूर चेंज कर देगी। जब हम डेफिनेटली का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल के साथ, तो मतलब हमारा मतलब ये होता है कि 100% वी आर श्योर। हम कितने श्योर हैं? हम 100% श्योर हैं। इट प्रोबेबली वॉन्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम इतने श्योर नहीं होते हैं, इतने सर्टेन नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे हम सर्टेन बहुत थोड़ा कम होते हैं। विल डेफिनेटली में हम 100% श्योर होते हैं, यहाँ पे हम कम होते हैं, तो हम बोलते हैं इट प्रोबेबली वॉन्ट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है, शायद ये हमारे सारे प्रॉब्लम हल ना करे। तो ये जो है हम विल और वॉन्ट के साथ भी एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी हम जो है माइट और माइट नॉट के साथ भी बताते हैं। जैसे माइट एंड माइट नॉट, वी यूज़ माइट एंड माइट नॉट व्हेन वी आर नॉट सर्टन। जब हमें यकीन ना हो, हमें जो है मतलब हमें यकीन ना हो किसी चीज़ पे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बहुत कम चांसेस हो। तो जब सम पीपल माइट फाइंड इट हार्ड टू यूज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, शायद फ्यूचर में मतलब बहुत कम चांस है कि लोगों को जो है ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। हर बंदा एजुकेटेड होगा तो शायद दे माइट नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, शायद वो नहीं समझ सकते हैं कैसे ये काम करता है, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड। तो जब माइट और माइट नॉट भी इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, बट व्हेन वी हैव अ लेस चांसेस। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है करने के लिए। अब ये एक्सरसाइज में आप देखें, प्रिडिक्ट, आप पेशन गोई करें, व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट 20 ईयर, 20 साल बाद क्या होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड विल प्रोबेबली, विल डेफिनेटली और माइट नॉट। अच्छा, ये एक ओपन हैंडेड है, जो आपको लगता है, जैसा लगता है आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर देगा। आपकी वर्कशीट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो ये ओपन हैंडेड है।
अब मिसाल के तौर पर सेल फोन डैश गेट इवन स्मॉलर, सेल फोन छोटे हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली ऐसा होगा तो आप लिखेंगे सेल फोन विल डेफिनेटली गेट इवन स्मॉलर। अगर आपको लगता है कि शायद ऐसा होगा, आप बोलेंगे सेल फोन विल प्रोबेबली गेट इवन स्मॉलर। आपको लगता है, आप सर्टेन नहीं है, आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है, तो आप बोलेंगे सेल फोन माइट गेट इवन स्मॉलर। सो लाइक इफ़ यू आस्क मी, मैं अपने मुताबिक इसको फिल करता हूँ, तो मैं कहूँगा देयर डैश बी एबल टू टेक हॉलीडेज इन स्पेस। जाहिर बात है स्पेस में हॉलीडेज़ करना इतना आसान तो नहीं होगा, भले जितनी भी तरक्की हो जाए। तो मैं लिखूँगा देयर माइट बी एबल टू टेक हॉलीडेज इन स्पेस। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज, इट्स माई ओपिनियन, ज़रूर बढ़ेगी। The world's climate get hotter, will definitely get hotter, या probability will probably get hotter. Computers dash get even faster, will definitely get faster, ऐसा होगा after 20 years. Doctor dash find a cure for AIDS, AIDS एक बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है, शायद नहीं हो इलाज, मुझे लगता है कि will probably find a cure for AIDS. Scientists dash discover a new planets. I think so. It's also very difficult in my eyes. I say scientists might not discover new planets. Our clothes dash be different. Our clothes might be different. शायद हमारे कपड़े अलग हो जाएं। सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज, आपकी बुक के अंदर भी, आपकी वर्कशीट नंबर 3 गई है, उसमें भी ये एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर एक एक्सरसाइज में मैंने बताई है कि आपको अपने क्लासमेट्स के बारे में कुछ प्रोडिक्शंस लिखनी है। सो वो आपको काम करना है प्रोडिक्शंस के लिए, और आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, उसके लिए वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ब्रिटिश वर्ड है और अमेरिकन वर्ड है। उसमें आपको ब्रिटिश वर्ड्स और अमेरिकन वर्ड्स का लिखना है कि ब्रिटिश वर्ड्स मैंने आपको ऊपर कुछ बता भी दिए हैं, ये ब्रिटिश वर्ड होते हैं, ये अमेरिकन वर्ड्स होते हैं, और आपको उन ब्रिटिश वर्ड्स को अमेरिकन वर्ड्स में चेंज करना है। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल दी हुई है। And I hope you have understood all of this. If you have any query, so you can ask me in a comment. Thank you very much. So this was the video for worksheet number 3.